एवरीवन, आज हम 3 तरह के अचार बनाने वाले हैं और ये तीनों ही तरह के अचार को बनाने का तरीका लगभग सेम ही रहेगा। आप चाहें तो इन्हें एक साथ भी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन में, या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। अगर आपको ये अचार रेसिपीज़ पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं गाजर गोभी का अचार। तो गाजर और गोभी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया जाता है। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी बना सकते हैं, सबका मेथड सेम रहेगा। 3 अचार बताऊंगी इस वीडियो में, तीनों का ही मेथड सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ। गाजर और गोभी का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम अचार को बनाएंगे। तो यहाँ मैंने गाजर और गोभी दोनों को ही काट लिया है। गोभी को इस तरीके से हमने काटा है और गाजर को आप अपनी पसंद की शेप में काट सकते हैं। मैंने फ़िलहाल लंबाई शेप में ही काटे हैं दोनों। अब इन्हें बढ़िया सा खुले पानी में हम धो लेंगे 2 से 3 बार अच्छे से मल करके, क्योंकि गोभी जो होती है इसके ऊपर हल्का हल्का सा कालापन आ जाता है कट्टे में रहने की वजह से। तो इसे हमने अच्छे से मल करके धोना है और बाद में हम इसे हल्का सा ब्लांच करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो कट्टे के दाग होते हैं वो भी चले जाते हैं, या गोभी में हल्के फुल्के कीड़े रह जाए तो वो भी निकल जाते हैं। अब हमने एक पतीली में पानी लिया है जिसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल करके अब इन गोभी और गाजर को हमने हल्का सा ब्लांच करना है। ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, सिर्फ ब्लांच करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, गोभी में अगर कोई कीड़े वगैरह रह गए हों वो भी निकल जाते हैं और गोभी हमारी बढ़िया सा कलर भी खिल करके आ जाता है, यानी कि जो कट्टे का लगा होता है वो भी निकल के। देखिए अभी कितना बढ़िया कलर आ चुका है हमारी गाजर और गोभी दोनों का। तो अब बस हमने ज़्यादा देर इसे गर्म पानी में नहीं रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 से ढाई मिनट बस। और उसके बाद अब हम इसे जाली वाली छन्नी में निकाल लेंगे और सारी की सारी निकाल लेते हैं। और ये जो आपको सारा प्रोसेसिंग है वो सुबह सुबह करनी चाहिए, यानी 9 बजे के आसपास में या 10 बजे के आसपास में, ताकि दिन की धूप मिल जाए। ऐसा ना हो कि आपके अचार में महक पड़ जाए। तो ये फटाफट से अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है और हमने धूप में रख दिया है। आजकल की धूप थोड़ी कच्ची होती है, तो इस वजह से कम 5 घंटे की धूप तो इसको लगनी ही चाहिए, ताकि इसका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से दुपट्टे से ढक दिया था ताकि कोई चींटी या फिर कोई चिड़िया वगैरह पक्षी वगैरह ना आए, तो इसीलिए अच्छे से ढक दिया। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अदरक का अचार भी बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो हमारी गाजर और गोभी है वो भी सूख गई है और मूली भी हमने काट के रखी है, वो भी सूख गई है। तो देखिए 6 घंटे लगभग हो चुके हैं और हमारा जो गाजर गोभी है का मॉइस्चर है वो लगभग सूख चुका है और अच्छे से, क्योंकि हमने सुबह सुबह डाल दिया था ना, तो अच्छे से धूप लग चुकी है। और ऐसे ही मूली का अचार है, इसे भी हम बनाने वाले हैं, लेकिन मूली का कॉम्बिनेशन गाजर गोभी के साथ नहीं बैठता है, तो इसे मैं अलग से ही बनाऊंगी। लेकिन मूली के अंदर भी अपना मॉइस्चर होता है, जिससे कि हमने स्टीम भले ही नहीं किया है, लेकिन इसे काट करके हमने फिर भी 5 से 6 घंटे की धूप में रख दिया है, ताकि इसके सब्जियों का अपना भी मॉइस्चर होता है ना, तो वो निकल जाए। तो अब इसका मॉइस्चर बहुत ही बढ़िया सा निकल चुका है और इसमें कम से कम मॉइस्चर रहा है, तो हमारा अचार लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। नहीं तो अगर अचार गीला गीला बने तो उसमें फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से इसे धूप लगा करके अब अचार को बनाएंगे। तो दोनों ही अचारों का प्रोसेसिंग लगभग, यानी तीनों ही, चाहे आप गाजर का अलग से बनाओ या फिर कॉम्बिनेशन में बनाओ, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया अच्छा बैठता है गाजर गोभी का। और मूली को हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि मूली की एक अलग सी महक होती है, तो वो फिर गाजर गोभी के टेस्ट को भी बेकार कर देगी, तो इसीलिए हम अलग बनाएंगे, लेकिन सबका मसाला सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने धनिया लिया है, धनिया के लगभग 5 चम्मच ले लिए हैं। और मेथी दाना लिया है, इसके 2 चम्मच लिए हैं। मीठी सौंफ ली है, इसके भी 2 चम्मच हैं। और अजवाइन है, इसका 1 चम्मच लिया है। इसके पेट का हाजमा सही रहता है। बाकी सारे ही मसालों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, कुछ टेस्ट को इन्हेंस करते हैं और कुछ पेट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब सबसे पहले इन सभी मसालों को हम भून लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन करी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हम इन मसालों को भून लेंगे। इसमें अभी कुछ और मसाले भी जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये मोटे मसाले हैं जिनको भूनने में ज़्यादा टाइम लगता है, उनको हम पहले भून लेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। अब इसमें हम यहाँ पर पीली सरसों मिला लेंगे और साथ में काली वाली राई मिला लेंगे। जो राई होती है, राई के हम 5 चम्मच ले रहे हैं और पीली सरसों के 2 चम्मच लिए हैं। तो इससे जो है हमारे टेस्ट, अचार का जो टेस्ट है वो भी बढ़ेगा और खटास भी अच्छी बैलेंस आ जाती है।
तो ये भी हम अच्छे से मिला लेते हैं, लेकिन इन्हें हमने बाद में इसीलिए मिलाया है क्योंकि इनको भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यानी कि अगर जो हमारे धनिया और मेथी दाना है इनको लगभग 3 मिनट लगेंगे, तो इसको सिर्फ 1 मिनट लगता है भुनने में, तो इसीलिए हमने इन्हें बीच में ऐड किया। तो अब देखिए हमारी जो राई है वो क्रैकल होना शुरू हो गई है, तो मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इन मसालों को हल्का सा ठंडा होने देंगे। इन्हीं मसालों के साथ में ना आप अचार में जो मिर्चें ऐड करते हैं ना, वो देगी लाल मिर्च वगैरह ना ऐड किया करें। आप डायरेक्टली बहुत ही अच्छा कलर आएगा, आप देखिएगा, मैं आपको अचार का दिखाऊंगी। तो इन मिर्चों को हम भून करके तब इनको अचार में डालेंगे। इससे क्या होता है, अचार का कलर अच्छा आने के साथ साथ में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। इन मिर्चों में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब इन्हें हम भून लेते हैं और उसके बाद फिर इन्हें पीसते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें भून लिया है और भूनने के बाद अब इन्हें निकाल लेते हैं और मसाले हमारे लगभग सारे तैयार हो गए हैं। अब हमने सबसे पहले मिक्सर जार में मिर्चें डाल दी हैं क्योंकि मिर्चें बारीक पीसनी हैं और मसाले दरदरे, तो मसाले हमने ऊपर रखे हैं और अब इन्हें पीस लेते हैं। तो देखिए जो मिर्चें थी वो बहुत अच्छी सी बढ़िया सी बारीक पीस चुकी हैं क्योंकि उन्हें नीचे डाला हुआ था और मसाले दरदरे रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए थे। अब हमने दोनों ही मसाले अलग अलग डिवाइड कर लिए हैं। तो जैसे गाजर और गोभी का अचार हमारा ज़्यादा है तो उसके लिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं जैसे कि हल्दी पाउडर, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं और मूली में कम है तो उसकी मैंने 1 चम्मच लिया है। साथ में हम कलौंजी ऐड कर लेंगे, तो कलौंजी का भी मैंने इसमें 1 चम्मच लिया है और मूली वाले में आधा चम्मच लिया है। और नमक हम स्वाद अनुसार ले लेंगे। तो मैं जो गाजर गोभी वाला है, गाजर की क्वांटिटी और गोभी की कितनी है, 2-2 किलो ले ली है हमने गाजर और गोभी, और जो मूली है वो हमारी 2 किलो है, तो वो 4 किलो हो गया, और जो मूली वाला अचार है वो 2 किलो है। तो उसी हिसाब से हमने क्वांटिटी को डिवाइड किया है। अब इन्हें हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने दोनों ही मसालों को मिक्स कर लिया। इस तरीके से हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब हमने तेल को गर्म किया था और तेल गर्म होने के बाद में उसे हमने ठंडा कर लिया, हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि गरम गरम तेल में हम अब अचार को, मसालों को नहीं डालेंगे। मसाले पहले से ही भुने हुए हैं। अब हमने हींग डाल दिया है और हींग के बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो ले लिया है और मसाले को अब हम बढ़िया सा सरसों के तेल में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कोई भी अचार बनाते हैं हमें कभी भी लोहे वाले बर्तन में अचार को नहीं बनाना है, हमेशा स्टील वाले बर्तन में ही अचार को बनाएं। उसके बाद देखिए हमने जो गाजर और गोभी है ये सूख चुकी थी अच्छे से, इसे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ में हम यहाँ पर लेमन जूस ले रहे हैं। तो लगभग मैंने 6 से 7 नींबू का रस ले लिया है। ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है अचार का, और अचार का टेस्ट को भी बढ़ाता है। मार्केट में जितने भी अचार मिलते हैं उसमें अक्सर सिरका मिलाया होता है, उसी वजह से हमें मार्केट का अचार उतना पसंद नहीं है। सो मैं हमेशा घर पर ही अचार बनाती हूँ और इसमें सभी अचारों में मैं लगभग लेमन जूस का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो कम से कम 6 नींबू का रस मैंने लिया था जिसे मैंने डाल दिया है। अब बढ़िया सा सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और हमारा अचार बन गया। ऐसे ही हम अब सेम ही प्रोसेसिंग से मूली का अचार भी बना लेंगे। तो मसाले तो पहले से ही तैयार किए हुए थे, तेल डाला, हींग डाला और उसके बाद मसाले डाले और मूली डाली और साथ में लेमन जूस डाला और मिक्स किया। तो बस दोनों अचार हमारे बिल्कुल सेम ही मेथड से बनके तैयार हो गए। अब ये दोनों ही अचारों को बिल्कुल ठंडा होने देना है, यानी कि कढ़ाई जो बर्तन है ना वो भी बिल्कुल ठंडे हो जाएं। उसके बाद हमें साफ़ सूखे जार में इनको स्टोर करना है। जार में किसी भी तरीके की महक नहीं होनी चाहिए। और एक टिप मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी कि जब ताज़े अचार हों तो उन्हें कैसे स्टोर करें। तो सबसे पहले हम इन्हें जार में भर लेते हैं। तो ऐसे ही देखिए मैंने गाजर गोभी के अचार को भी भर लिया है और दूसरा मैंने मूली के अचार को भी भर लिया। अब इनको कवर करने के लिए हम सेलिकॉन शीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो बिल्कुल एयरटाइट प्लास्टिक की शीट होती है। इससे क्या है, बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। तो हमारे अचार स्टार्टिंग के थोड़े कच्चे होते हैं तो ख़राब होने के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगे, यानी अचार आपके ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने एक ही मेथड से 2 तरह के, यानी 3 तरह के कह लीजिए, अचार हमने तैयार किए हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।